हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी एकदम सुबह का टाइम है, मेरे घर में सब सो रहे हैं और मेरा ये सबसे पहला रूटीन है। मैं उठ के सबसे पहले बरामदा जो है वो धोती हूँ और अभी 5:30 ही बज रहे हैं और इतना ज़्यादा धूप खिला है और यहाँ पे सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है हम लोग के गांव बिहार झारखंड से जल्दी, और रात भी थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए यहाँ 5:30 5 बजे ऐसा बहुत ही तेज़ धूप होता है। तो यहाँ पे देखिए बरामदा पे बहुत ज़्यादा कुत्ता वगैरह आ जाते हैं नाइट में। तो मैं सबसे पहले बरामदा धोती हूँ और मेरा धोना वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मैं अपना किचन खोलने के लिए जा रही हूँ। और देखिए फेस जो है उसका बुरा हालत हुआ पड़ा है। आजकल मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ अपने ऊपर और फेस सूजा हुआ भी लग रहा है क्योंकि कूलर में सोती हूँ इसलिए। तो अभी किचन का ताला खोल के, और हम लोग का किचन जो है वो आउटसाइड है, मतलब घर से बाहर है, इसलिए रात में लॉक करके सोना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बाइक जो है वो अंदर डाला हुआ है और किचन को जो मैं खोल के और लाइट ऑन कर देती हूँ। और देखिए किचन का गैस वगैरह जो है वो रात को ही मैं क्लीन करके सोती हूँ। बस थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे एक दो सिंक में, उसको मैं धो ले रही हूँ। जूठा वगैरह मैं रात में ही धो देती हूँ, बस इधर उधर जो बर्तन पड़े रहते हैं उसको चुन के मैं धो देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चूल्हा को एक अच्छे से, मतलब क्लीन तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, डीप क्लीन, बस अच्छे से कपड़ा भिंगा के पोंछ देती हूँ क्योंकि बासी चूल्हा होता है, रात में बहुत सारे कीट पतंग घूमते रहते हैं इसलिए भी। और कहा भी जाता है कि बासी चूल्हा में खाना नहीं बनाना चाहिए, इस वजह से तो वही है। और मैं देखिए फटाफट से कपड़े भिंगा के चूल्हा वगैरह को पोंछ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके खाना वगैरह बना के और मतलब फ्री हो जाऊं, क्योंकि फिर बच्चों को टाइम देना पड़ता है, उनको टाइम ना दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छोटा सा फ़ैन देखिए मैं ऊपर में रखी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है खाना बनाते टाइम। तो ये फ़ैन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और चूल्हा में भी नहीं लगता है इसका हवा, डायरेक्ट मेरे फेस पे लगता है और मुझे बहुत ही राहत मिलती है गर्मी में, खासकर रोटी बनाने में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मेरा जो गैस चूल्हा है वो उल्टा साइड रखा हुआ है और सब बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं रहना चाहिए। बट मैं जब नया नया आई थी तो मुझे कुछ वैसा आइडिया नहीं था, तो मैं मतलब शुरू में भी ऐसे ही रखा हुआ था यहाँ पे टेबल और उसके ऊपर चूल्हा था। तो मैं भी मतलब बनाई अपना किचन का काउंटर टॉप, मैं खुद से बनाई हूँ आने के बाद। तो मैं मुझे लगा कि यही सही है और मैं इधर ही रख दी। अब बाद में मुझे पता चल रहा है कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये उल्टा साइड होता है। तो मैं वही सोच रही थी, दिमाग लगा रही थी कि उधर कैसे करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। अब पाइप लगेगा, उसका काफ़ी बड़ा पाइप लगेगा, उसके बाद ही हो सकता है होए, नहीं तो मुश्किल है। बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि उल्टा नहीं रखना चाहिए तो फिर नहीं रखूँगी। और आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा काउंटर टॉप जो है वो क्लीन हो चुका है लगभग। और मतलब मेरा ये हर रोज़ का रूटीन होता है, मैं इतना काम तो मैं करती ही करती हूँ हर हाल में। उसके बाद फिर मैं आगे का कोई काम करती हूँ। सबसे पहले बरामदा धोती हूँ, आप लोगों ने देखा अच्छी तरह से। उसके बाद गैस क्लीन करती हूँ और घर का काम वगैरह मैं आराम से करूँगी। और आज जो है वो नाग पंचमी भी है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, और अगर वक्त मिलता भी है तो मोबाइल मेरे हाथ में बहुत मुश्किल से आ पाता है क्योंकि बच्चे हैं दो छोटे छोटे, एक छोड़ते हैं तो एक पकड़ लेते हैं। मतलब मोबाइल मिलना मतलब बहुत भाग का बात है अभी। और टीवी वगैरह भी है बट मोबाइल में ही गेम खेलना है, इसलिए मोबाइल मेरे हाथ में नहीं आता है। तो इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, वीडियो जो है वो थोड़ा लेट जा रहा है नाग पंचमी का। और देखिए यहाँ पे सारा काम जो है किचन का मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा के और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन को मतलब क्लीन करके फिर यहाँ पे मैं चाय वगैरह जो है वो बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर सिंक साफ़ करते टाइम काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है नाइट में, जो भी एक्स्ट्रा सामान वो नीचे रहते हैं। तो रात में तो झाड़ू नहीं दे पाती हूँ, इसलिए सुबह मैं ये काम कर लेती हूँ। तो वही है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना चाय बनाने के लिए, तो चाय बना के पी लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध गर्म होने के लिए डाल दी हूँ, मुझे खीर बनाना है क्योंकि नागपंचमी में खीर बनता ही बनता है। और सॉसपैन जो है उसको मैं एक बार धो लेती हूँ क्योंकि रात में ही मैंने धोया था।
और मैं खाने पीने की बर्तन हुआ या को भी कुछ भी मतलब ऐसा खाने पीने का सामान जो है मैं बहुत ही हाइजीन मेंटेन करने का कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि खाना पीना जो है वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी जो मेरा अंदर का घर है, मुझे ना तो अभी टाइम मिल पाता है, ना ही मुझे उतना अच्छा तरीके से आता है घर को मतलब सँवार के रखना, मुझसे नहीं हो पाता है। तो वही है। और यहाँ पे मैं देखिए चावल देख रही थी, जो जोहा चावल है, खीर वाला चावल, वो थोड़ा ही था। मैं सोचने लगी कि कैसे बनाऊँ, बट थोड़ा बहुत और मिला कहीं पे तो मैं मिला के बना दी। और मेरी बेटी लोग को भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए खीर जो भी बनता है मेरे घर में वो ख़त्म हो जाता है जितना भी बनता है। बाकी मेरे घर में नॉनवेज बहुत ही कम पसंद करते हैं सब, बस मैं कभी कभार बना लेती हूँ, क्योंकि घर में सब बोलते हैं कि छोड़ना मतलब नहीं खाओगी तो फिर वो पूरी तरह से छूट जाएगा, इसलिए मैं कभी कभार खा लेती हूँ। वैसे मेरे मायके में बनता था और मैं खाती भी थी, बट जब से शादी हुआ तब से उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे भी नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मैं चाय चढ़ा दी हूँ, साइड में दूध चढ़ा दी और उसी में मैं चावल डाल दूँगी तो फटाफट जो है वो खीर भी बन जाएगा हाथों हाथ। उसके बाद फिर मैं आगे का अपना काम करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नागपंचमी के दिन हम लोगों में रिवाज है कि दाल भर के पूड़ी बनता है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन अगर भर के बनाया जाए तो मतलब साल भर सब चीज़ भरा पूरा रहता है। इसलिए मेरी मम्मी आज सुबह सुबह कॉल करके उठाई थी मुझे, सबसे पहले यही बोली कि जितना भी हो सके जैसे भी हो सके दाल भर के पूड़ी बना लो। तो इसीलिए मैं मतलब यहाँ पे बच्चे लोग सोए हुए हैं तो मैं मतलब जितना भी प्रिपरेशन है वो मतलब एक्स्ट्रा जो काम है जितना हो पाता है मेरे से वो मैं कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मूंग दाल जो है वो उबलने के लिए डाल दी हूँ। वैसे तो मैं मूंग दाल भर के बनाती हूँ मैदा में, बट आज मैदा नहीं था घर में, तो मैं देखिएगा आगे मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर कभी वैसा मौका लगा तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मूंग दाल का कचौड़ी का। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और मेरे ससुराल में ख़ास करके मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी मतलब मिलती है मुझसे तो मुझे ज़रूर बोलती है बनाने के लिए और मैं बनाती हूँ। तो वही है। और मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल लगा दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मतलब सुबह उठ के घी मतलब घी चावल नमक मिला के खा लेते हैं और काफ़ी अच्छा भी होता है, गैस नहीं होता है और हल्का रहता है सुबह। और अभी बच्चों की मतलब मेरी बेटी की छुट्टी चल रही है तो वो भी अपना एंजॉय कर रही है छुट्टी। और यहाँ पे देखिए मैं मतलब जितना भी स्पून वगैरह है मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि रात में जो रहता है बर्तन उसको मैं धो धो के यूज़ करती हूँ इसी तरह से। और उसके बाद फिर मैं इसीलिए मतलब हर कोई मुझे बोलते हैं कि 4 बर्नर वाला चूल्हा क्यों ली, बट मुझे सुविधा होती है और काम भी फटाफट हो जाता है। जैसे कि मतलब अगर 2 बर्नर वाला होता तो फिर प्रॉब्लम होता, मतलब एक बनाओ फिर दूसरा वेट करो, ऐसा नहीं है। अभी 4 बर्नर है तो मैं आप देखते होंगे वीडियो में मैं चारों मतलब चूल्हा जो है वो मतलब बिज़ी कर देती हूँ, सब में कुछ ना कुछ चढ़ा रहता है तो काम जो है वो फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारा मतलब चाय बन रहा है, खीर बन रहा है और यहाँ पे मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी। नागपंचमी के दिन दाल पूड़ी वगैरह भी बनता है इसलिए। और नहा धो के फिर पूजा भी करना है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं नागपंचमी ज़रूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ पहले ज़माने में जो है मिट्टी के जो घर होते थे उस टाइम मेरी दादी लोग, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरी दादी लोग गाय का गोबर से मतलब घर के चारों तरफ निशान लगाते थे, मतलब घेर देते थे, एक लाइन खींचती थी। उसके बाद फिर चौखट वगैरह पे बनाया जाता था नाग नागिन, तो इस तरह से। तो अभी तो ये सब बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं बना पाती हूँ, बस सिंदूर से जो है वो टीका कर देती हूँ, क्योंकि गोबर वगैरह मिलना मुश्किल है और मुझसे होगा भी नहीं इसलिए, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। बट अपना कल्चर अपना जो है उसको मैं मतलब बंद नहीं करती हूँ, करना भी चाहिए। बच्चे लोग भी बड़े होंगे तो वही सीखेंगे। तो यहाँ गोबर नहीं मिल पाता है तो कोई नहीं, मैं सिंदूर का टीका वगैरह कर देती हूँ चौखट पे और उसके बाद पूजा वगैरह करती हूँ। और पूजा में जो है नीम और दही का प्रसाद चढ़ता है हम लोग के यहाँ, और वही सब थोड़े थोड़े करके खा के फिर कुछ खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक तरफ मतलब चारों चूल्हा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिजी है
और फटाफट से सारा काम निपटाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है मतलब आज बच्चों का जो है छुट्टी है और मेरे हस्बैंड को जाना है अपने शॉप पे, तो उनको 9 बजे निकल जाना होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 9 बजे से पहले सारा काम कर लूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पकड़ना मतलब सारा काम करना। और यहाँ पे देखिए चाय जो है वो बन रहा है, और चाय पीने से पहले खाली पेट में हम लोग जो मतलब मेडिसिन लेते हैं वैसा कुछ है नहीं। अभी जो मेरा प्रॉब्लम था, फिंगर वगैरह पेन हो रहा था, वो सारा ठीक हो चुका है और अभी दिक्कत वैसा नहीं है। फिर भी खाली पेट में लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं अभी अपना दवा ले रही हूँ, और पानी जो है वो ख़त्म हो चुका था ड्रम में, तो बस ऐसे ही उल्टा के यूज़ कर रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड को उठाऊँगी चाय लेके, फिर उनको बोलूँगी ड्रम को ऊपर चढ़ा देने के लिए एक। और यहाँ पे देखिए मैं अपना दवा ले ली, और मेरे हस्बैंड का दवा है ये, तो आंवला जूस है, दवा नहीं बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या ही बोलेंगे। तो वही है, खाली पेट में लेते हैं हम लोग, तो फ़ायदा करता है, वैसा कुछ नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा करना होता है तो हो जाता है। तो जो दवा वगैरह रेडी कर दी हूँ, अभी चाय में छान के अपने हस्बैंड को बोलूँगी, मतलब उठाऊँगी। और वो जब तक उनको चाय नहीं मिलता तब तक वो उठते नहीं हैं। और ये जो आदत है ना, ये मेरा ही लगाया हुआ है। तो चलो ठीक है, मतलब बेड में टी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, तो वही है। और यहाँ पे देखिए सारा मतलब खाना वगैरह चढ़ा हुआ है, और मैं बना लेती हूँ 9 बजे तक। तो मैं चली अपने हस्बैंड को उठाने के लिए, और यहाँ पे देखिए सब कैसे सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं यहाँ पे। और चाय रख के मैं अपना चाय वगैरह पी ली थी, और यहाँ पे देखिए सब कोई उठ गए। मेरी बेटी उठते के साथ अपना ब्रश वगैरह करके, अभी करीब टाइम हो रहा होगा 8:30 बजे लगभग। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से, उधर का तो सारा काम हो गया है, और बचा था ये अंदर रूम, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा ले रही हूँ फटाफट। और बच्चे जो है दोनों वो अपने बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब दोनों अपना आपस में खेलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी वाली परेशान करती है, बट ऐसा कम ही होता है अब। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और रेडी तो नहीं हुई हूँ, पूजा करती हूँ। और हम लोग में मतलब ऐसा होता है, नाग पंचमी के दिन नीम का जो ये डाल है, हर चौखट पे मतलब इस तरह से लगाया जाता है, ये मतलब रिवाज है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी करती थी, बट अब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीम का जो डाल है, हम लोग के घर के पीछे ही है पेड़, पहले नहीं था, अभी ये हो गया है, तो उसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और सब जगह के चौखट पे यहाँ पे जैसे भी हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े जो हैं वो भींगे हुए हैं, बट कोई नहीं, पूजा करके मतलब पूजा करते करते सूख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब पूजा करने का तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सारे घर के चौखट पे टीका लगा दूँगी, क्योंकि अपना मतलब कल्चर है इसलिए। और गोबर नहीं हो पाया, मम्मी लोग यहाँ पे गोबर का नाग नागिन बनाती है चौखट पे, और उस पे लावा लगाती है, बट यहाँ पे नहीं हुआ, तो कोई नहीं, मेरे पास जो है मैं उसी से कर लेती हूँ। और घर के अंदर का जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी भी हो गए हैं, बट क्या करूँ, बहुत सारे काम होते हैं, और मतलब सबको निपटा के करते करते टाइम हो ही जाता है। उसके बाद फिर बच्चों को देखना पड़ता है साथ के साथ। और यहाँ पे हो ही गया है, और पूजा वगैरह हो गया है, सब नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले कि दुकान में कुछ बादाम पड़ा हुआ था, जो कि थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका था, ख़राब नहीं हुआ था, बस कीड़े पड़ने लगे थे एक दो करके। तो उसी को मतलब बोले थोड़ा चुन दीजिए, तो लेके चला जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा दिन रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो धूप में डाली थी मैं कल, और आज देखिए मैं यहाँ पे ख़राब बादाम को निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना जो है वो तैयारी कर रही हूँ, आलू और टमाटर का सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें मसाले जो हैं वो ना के बराबर जाते हैं, मतलब वही थोड़ा बहुत प्याज, टमाटर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही, और ज़्यादा कुछ मसाला मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल को मैंने बॉईल करके रखा था, ये मूंग दाल है, मूंग दाल को बॉईल करके रखा था। और अभी मैं इसमें नमक और भुना हुआ जीरा, धनिया का पाउडर मैं बना के रखती हूँ घर में,
तो वो मसाले मिक्स करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ इसमें मिक्स करती नहीं हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ मिक्स करने से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये घर का बना हुआ मसाला है, वही धनिया जीरा वगैरह भून के मैं रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस करूँगी। और दाल पूड़ी के साथ ऐसी मतलब सब्ज़ी अच्छी लगती है जो पानी वाली, मतलब ग्रेवी इसका बहुत ही पतला पतला होता है और गरम गरम दाल पूड़ी हो तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे खीर भी मैं बनाई हूँ। तो दाल पूड़ी का स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका था। और दाल को जो है पूरा गीला नहीं करना, जैसे हम लोग चावल पकाते हैं वैसे ही बनता है ये, मतलब बस पानी को जैसे मार निकालते हैं चावल का वैसे निकाल देना है। और दाल जो है वो 80% पकाओ तो ही ये अच्छा बनता है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से मैं अपना दोपहर का लंच बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए दाल को इस तरह से मैं भर लूँगी। और आप इसे आटा भी यूज़ कर सकते हो, मैदा भी यूज़ कर सकते हो। अगर नया हो आप तो आप मैदा में ही बनाना, क्योंकि मैदा बनाने से ये फटेगा नहीं। वैसे मैदा अनहेल्दी होता है, बट कोई नहीं, अगर नया नया कुछ सीखना चाहते हो तो कभी कभार चल जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी आटे में बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कटोरी बना दी थी। कटोरी का साइड जो है वो पतला होना चाहिए और बीच में मोटा होना चाहिए। तो इस तरह से स्टफ़ करके मतलब उसके बाद हाथों से दबा के बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर बेलना चला देंगे ना तो फिर ये फटने का डर रहता है। तो इस तरह से हाथ से उसको अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। उसके बाद फिर बनाएंगे। एकदम हल्के हाथों से बेलना है, हल्के हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि दबाने से फिर फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही पतला पतला बनाई थी दाल पूड़ी, और मम्मी लोग जो है वो थोड़ा मोटा मोटा बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना, मतलब मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, उसके बाद उसको भूख लग रहा था तो बोल रही थी मम्मा बनाओ जल्दी से। और यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते करते दाल पूड़ी जो है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं इसकी भी रेसिपी कभी डालूँगी।